नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हैप्पी ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। आपको वैष्णो माँ जी के सिक्के का लाइव चमत्कार बताऊंगी। लोगों को दुर्बल से दुर्बल जानकारी बताऊंगी। तो आज की जो हमारी वीडियो है यह नवरात्रि का जो हमारा पावन पर्व चल रहा है। तो इस पावन पर्व में वैष्णो माँ के सिक्के अगर आपके पास हैं तो आप भी इसकी लाइव चमत्कार देख सकते हैं। और आपके पास भी है वैष्णो माँ की आकृति वाला सिक्का तो आप बहुत बड़ी धनी हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही शुभ मुहूर्त में, शुभ त्योहारों में सोना चांदी तांबे के सिक्के जो खरीदने की परंपरा है यह प्राचीन काल से चलती आ रही है। क्योंकि दोस्तों, सिक्कों को हमारे हिंदू धर्म में लक्ष्मी कहा जाता है और लक्ष्मी सौभाग्य का प्रतीक है। वैष्णो माँ के सिक्के नवरात्रि के किसी भी दिन आपको यह प्रयोग करना है। चमत्कार देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अगर आपके पास वैष्णो माँ के पुराने सिक्के नहीं हैं तो दोस्तों आप इसे ढूंढना शुरू कर दें। पहले वैष्णो माँ का उपाय हैं हमारे भारतवर्ष में बहुत ही चले हैं, तो इसका लाइव चमत्कार हम आपको बताएंगे। रात्रि के समय में आप इसे जागृत करके आप बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई ऐसा पुराना सिक्का है जिसमें वैष्णो माँ की अगर आपके एक प्रकार की हम बोल सकते हैं छवि या फिर मैया की छवि कह सकते हैं, अर्थात दोस्तों इनके स्वरूप छपी है या फिर लक्ष्मी जी का स्वरूप छपा हुआ है, हम सब हिंदू भाई क्या करते हैं, दिवाली के समय में घर की बरकत बढ़ाने के लिए लक्ष्मी माता की जी के चांदी या सोने के सिक्के या फिर गणेश जी के सिक्के खरीद कर लेकर आते हैं। तो उनका प्रयोग इस नवरात्रि के दौरान आप अगर आपके पास है तो आप भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इन सिक्के को करना सीख जाएं तो आप कभी दुनिया में कभी भिखारी नहीं रहेंगे, कभी आप किसी वस्तु का अभाव नहीं होगा। यह कोई साधारण सिक्का नहीं है दोस्तों, यह कुबेर की कुंजी है। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में, क्योंकि नवरात्रि अभी चल रही है, नवरात्रि के समय में आप लोगों को हैप्पी जिंदगी की ओर से नवरात्रि में अच्छी से अच्छी जानकारी देने का प्रयास करती हूँ। में माँ दुर्गा 9 कन्या के रूप में आती हैं। माँ का ध्यान करते हुए अगर आप 1 घंटा रात्रि में अगर माँ का ध्यान करते हुए भी व्यक्ति 1 घंटा रात्रि में कलीन जग जाए तो बल्कि व्यक्ति के एक जन्म का पाप मिट जाता है। दोस्तों, नवरात्रि में किसी भी दिन की अपेक्षा माता की पूजा करते हैं तो दोस्तों माता रानी जल्द ही प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि में दिन की अपेक्षा ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर आप रात में माता की पूजा करते हैं तो माता जल्दी प्रसन्न होती हैं। और नवरात्रि में नवरात्रि का जो हर सेकंड होता है गंगाजल के समान पवित्र, कल्पवृक्ष के समान सब कुछ देने वाला है। तो दोस्तों आज इस वीडियो को आप ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, वीडियो को आधे में बीच में छोड़कर नहीं जाना है। वैष्णो माता जी के सिक्के का चमत्कारी प्रयोग बताऊंगी, इस सिद्ध करके तरीका बताऊंगी। दोस्तों यह आपको रंग से राजा बनाएगा, आपको इच्छित नौकरी दिलाने का काम करेगा, यह आपकी हर कदम में मित्रता के भांति मदद करेगा। किसी भी क्षेत्र में जाइए यह हर क्षेत्र में आपकी मदद करेगा। तो इसलिए आज की वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। दोस्तों ज्ञान हमेशा कम आता है, क्योंकि दोस्तों वीडियो को कभी भी आधा अधूरा मत देखना। अधूरा ज्ञान पाप का भाग्य बनाता है, अधूरा ज्ञान व्यक्ति का हमेशा नाश करता है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो एक खास बात, इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिन की है। हर साल नवरात्रि 9 दिन की नहीं होती, तो कई बार नवरात्रि 8 दिनों की हो जाती है, तो कई बार नवरात्रि 10 दिनों की हो जाती है। लेकिन एक खास इस वर्ष में नवरात्रि पूरे 9 दिनों के हैं और नवरात्रि माता रानी को जो पूरे 9 स्वरूप बनकर ही प्रत्येक हिंदू भाई के घर में आ चुकी हैं। तो नवरात्रि में अगर आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नवरात्रि के दिनों में रानी को आप प्रसन्न करते हैं तो नवरात्रि के किसी भी दिन, एक दिन रात्रि काल में रानी को मोगरे के फूल, अर्थात दोस्तों जो मोगरे का पुष्प आता है जिसे हम जैस्मिन बोलते हैं, इसका गजरा बनाकर माता रानी को पहना देना या फिर भेंट कर देना,
इससे माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। अगर और आप ऐसा करते हैं, माता रानी को नवरात्रि की सप्तमी के दिन अगर माता रानी को मोगरे के पुष्प का गजरा बना करके माता रानी को भेंट करते हैं, तो माता रानी भक्तों को सब कुछ देने के लिए सब कुछ अपना न्यौछावर कर देती हैं, जिससे कि धन, ऐश्वर्य, सुख, शांति का सब कुछ न्यौछावर कर देती हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हैप्पी जिंदगी हमारा जो चैनल है एक खास चैनल है, और हम लोगों को हम अपनी गुप्त से गुप्त जानकारी भी बताते हैं, ताकि आप लोग सब नवरात्रि के समय पर भरपूर आनंद उठा सकें। दोस्तों, नवरात्रि के समय बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो हमारे चैनल से जुड़े हैं, जिन्हें पूरा टाइम नहीं मिल पाता है। तो नवरात्रि में माता को गजरा बना करके माता को चढ़ाएं। आपकी सभी मनोकामना केवल एक ही दिन में गजरा चढ़ाने से माता पूर्ण कर देती हैं। दोस्तों, माँ का हृदय बहुत ही कोमल होता है। आपके पास वैष्णो माँ जी का या फिर लक्ष्मी जी का अगर कोई पुराना सिक्का है, तो नवरात्रि में इस वर्ष आप है दोस्तों, इस वर्ष से उस सिक्के को जागृत कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, बिना जागृत के अर्थात बिना शक्ति पूजा पाठ के भी आप चीजों को लेते हैं, लाभार्थी नहीं होते हैं, आपको लाभ नहीं देते हैं। छोटे उदाहरण से समझ जाना, अगर आप कोई भगवान की मूर्ति घर में खरीद कर लेकर आ रहे हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, तो दोस्तों ऐसी मूर्ति घर में पूजा नहीं होती है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस मूर्ति में अगर प्राण प्रतिष्ठा हो वह हमें फल प्रदान करती है। उस मूर्ति की पूजा करने से हमें धन, ऐश्वर्य, सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हैप्पी जिंदगी चैनल में आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। बस इस वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए, जब कोई ब्राह्मण मंत्र जाप करके प्राण प्रतिष्ठा है, इस प्रकार यह वैष्णो माँ जी के सिक्के आप सभी लोगों के पास हैं। यह अभी बहुत साल पहले चले थे, तो अगर आपके पास हैं, लेकिन अगर आपको इसे जगा कर नहीं रखे हैं, तो दोस्तों यह आपके लिए किसी काम का नहीं है, केवल एक साधारण सिक्का है। लेकिन आज की इस वीडियो में इसको हम आपको जगाने का तरीका बताएंगे। अगर आपको यह तरीका सीख जाए तो यकीन मानो आप वैष्णो माँ के सिक्के को जागृत करके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। सिक्का मंत्रों से जागृत नहीं होगा, यह सिक्का किसी प्रकार की क्रिया से जागृत नहीं होगा। केवल नवरात्रि में एक ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगी जिससे इसकी जड़ में रखने से जागृत हो जाएगा। दोस्तों, इस सिक्के को जागृत करने के 3 साधारण बताऊंगी तरीके। जो तरीका आपको अच्छा लगे वह तरीका आप जरूर कर लेना। दोस्तों, अगर आपके पास वैष्णो माँ जी का नहीं है तो परेशान मत होइएगा। अगर आपके पास कोई पुराना सिक्का है जिसमें हनुमान जी महाराज या फिर गणेश जी महाराज जी नहीं है, तो कोई बात नहीं। अगर कोई भी देवी देवता के सिक्के अगर आपके पास में हैं जिसमें देवी देवता अंकित हों या छिपे हुए हों, ऐसे सिक्के को जागृत करके यह सिक्का एक बार आप जागृत कर लेते हैं, तो समझ जाना आपके पास कुबेर की कुंजी आपको मिल गई है। यह कोई साधारण सिक्का नहीं है। सिक्का जो नवरात्रि में जागृत होता है, तो नवरात्रि में चल और अचल, संजीव और निर्जीव सभी वस्तु जो है ये हो जाती हैं, सभी वस्तु में प्राण आ जाते हैं। इसलिए नवरात्रि समय का भरपूर लाभ उठाइए। दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं यह सिक्का किस प्रकार से जागृत होगा। इसको जागृत करने का आसान तरीका 3 तरीके बताऊंगी। जो तरीका आपको अच्छा लगे वह तरीका अपनाना। और दोस्तों, आप जो यह वीडियो कोई फल्स नहीं है, सत्य जानकारी है। इस सिक्के का आप जो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना, और यह सिक्का अगर आपके पास में रह जाए तो ये आपको रत्न पहनने की ज़रूरत नहीं है। दुकान धंधे की अगर आप बात करें तो आपकी इतनी तरक्की हो जाएगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। तो इस सिक्के को जागृत करने का तरीका सुनिए। वैष्णो माँ का सिक्का या फिर आपके पास लक्ष्मी जी का सिक्का या फिर कोई ऐसी देवी देवता का सिक्का है जिसको आप जागृत करना चाहते हैं, तो नवरात्रि के प्रथम दिन से ही अखंड ज्योति कलश के अंदर में आपको डाल देना है। अखंड ज्योति कलश के अंदर में डाल देना है। अगर आपको पता नहीं है
तो यह आपको नवरात्रि के बीच में ही यह उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, बिना मंत्र के, बिना किसी क्रिया के, अखंड ज्योति के प्रभाव से यह सिक्का 9 दिनों तक हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं दूसरा उपाय। तुलसी की जड़ में इस सिक्के को रख दें। 9 दिनों के लिए आपको दबा कर रखना है। इसे 10 दिन के बाद निकाल लेना है। पूरे नवरात्रि तुलसी के जड़ के नीचे समस्त तीर्थ अथवा हरियाली समित अर्थात भगवान विष्णु समेत देवी देवताओं का वास होता है। दोस्तों, यह सिक्का 9 दिनों में जो तुलसी की जड़ के नीचे रहने के कारण, क्योंकि जो है नवरात्रि के समय नवदुर्गा की संपूर्ण शक्ति घर पर आ जाती है। जैसे कि तुलसी माता को ले लीजिए, तो यह सब जागृत अवस्था में होती है, इसलिए यह सिक्का जागृत हो जाता है। तीसरा तरीका है ये, जिसे अगर आप नवरात्रि के किसी भी दिन केवल 24 घंटे के लिए यह सिक्का किसी इस वृक्ष के जड़ के नीचे डाल देना, यह जागृत हो जाएगा। तो वृक्ष कौन सा है? यह नियम का वृक्ष है। हमेशा याद रखना, जितनी भी देवी शक्ति होती हैं, माँ दुर्गा के 9 स्वरूप हैं, जितनी भी माता रानी के 51 शक्तिपीठ हैं, नियम के वृक्ष पर वास करती है। दोस्तों, माता शीतला भी स्थान नियम के वृक्ष पर माना जाता है। तो ऐसा माना जाता है नियम के वृक्ष पर स्वयं साक्षात माँ दुर्गा के स्वरूप है। जो नवरात्रि के किसी भी दिन अगर आपके पास वैष्णो माता जी का सिक्का है या फिर कोई भी पुराना सिक्का है, तो उस सिक्के को आपको रख कर जाना है और नियम वृक्ष की जड़ के नीचे में आपको दबा करके आना है। ऐसा नहीं दबाना है, बस नियम वृक्ष की प्रार्थना करनी है, क्योंकि नियम वृक्ष माता नवदुर्गा का वास होता है। तो यह प्रार्थना करनी है, हे नवदुर्गा माता, इस सिक्के को आप जागृत करें। मैं आपकी शरण चरणों को छोड़ने आया हूँ। तो आप जो आपके 4 से 5 उंगल के नीचे नीम वृक्ष की जड़ के नीचे इस सिक्के को दबा करके आना है। नवरात्रि के प्रथम दिन दबा देना है। 9 दिन तक रहे तो बहुत ही उत्तम है। समय नहीं मिल पा रहा है, वीडियो को टाइम में देख रहे हैं, तो नवरात्रि के किसी भी दिन आपको यह उपाय 24 घंटे के लिए दबा कर रखना है। अगर आप नवरात्रि के 8वें दिन यह वीडियो देख रहे हैं, पा कर रख सकते हैं। नवरात्रि के बाद निकाल कर लाते हैं तो यह ज़्यादा प्रभावशाली होता है। आप नवरात्रि समाप्त होने से पहले यह बीच में उपाय भी कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के बाद इन सिक्कों को किस प्रकार से प्रयोग करना है वह ध्यान से थोड़ा सुनिएगा, क्योंकि यह सीक्रेट जागृत होते हैं। लेकिन अगर आप उनका प्रयोग विधि नहीं जानेंगे तो कैसे लाभ प्राप्त कर पाएंगे। यह सिक्का जागृत हो जाएगा तो इसका प्रयोग आप बहुत ही सारे कार्यों को कर सकते हैं। कौन से कार्यों में आपने जानते हैं? दोस्तों, यह जानकारी बताने से पहले अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन दौलत बढ़ोतरी करे तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, माता रानी आपका स्वागत है। माता रानी प्रत्येक हिंदू भाई के घर में जाती हैं। जानते हैं नवरात्रि के बाद इस सिक्के का प्रयोग कैसा करना चाहिए। तो इस लॉकेट के भांति आपको हक लगवाना है। आप इसको इस सिक्के को चाहे माता वैष्णो की सिक्का हो, चाहे माता लक्ष्मी का सिक्का हो, चाहे के पास पुराना कोई सिक्का हो, आप इसे सिद्ध करने के लिए दबा कर रखें। जो सिद्ध रख करके इस सिक्के को लॉकेट की भांति आप हुक लगवाकर बनवाते हैं, अर्थात इस लॉकेट के भांति आप हुक लगवाकर आपको पहनाना है। दोस्तों, पहनते ही आपके जीवन में बहुत चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। महंगे रत्न से भी ज़्यादा यह आपको फायदा देगा। मित्र के भांति यह हर कदम में आपका मार्गदर्शन करेगा, अर्थात ऊर्जा रूप में यह हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि यह जागृत चीज़ है, हमेशा कम से समय में भक्ति को अधिक लाभ देती हैं। दोस्तों, आप कई लोग यह सुना होगा कि फल व्यक्ति रातों रात अचानक उसकी किस्मत बदल गई, उसके जीवन में ऐसा हो सकता है, ऐसा बोल सकते हैं, जागृत हो सकते हैं। व्यक्ति के जीवन को बदल कर रखने में सक्षम होती है। दूसरा, दुकान कारोबार स्थान में पैसे के स्थान पर अगर आप इस सिक्के को रखते हैं, जैसे कि आपकी दुकान है वहाँ पर सिक्का रखते हैं, कारोबार स्थान पर अगर आप इस सिक्के को अन्य जैसे आप पैसा रखते हैं तो उस सिक्के के स्थान पर रखते हैं तो यह सिद्ध हो जाता है। यह सिद्ध सिक्के जो दोस्तों, यह जो सिक्का क्या करता है, आपकी दिन दुगनी रात चगनी तरक्की का काम करता है, क्योंकि यह सिक्का स्वयं जागृत होते हैं। जिस प्रकार चुम्बक का यह लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करती है, इसी प्रकार आपका इस दुकान में कारोबार के क्षेत्र में रखता है। जो यह जितनी भी जागृत है
उन्हें आकर्षित करती है और यह लक्ष्मी स्वरूप धन को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो इससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक उन्नति होती है। इसके बाद धन पेटी और पर्स में रखते हैं तो यह आपका सिक्का आपके पास धन पेटी में रहेगा, कभी भी आपको धन दौलत वैभव की कमी नहीं होगी। इसके बाद घर में सभी लोग जहाँ पर रहते हैं, आप इसको अपने घर में तस्वीर रख कर भी रख सकते हैं। इससे भी आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी।